हे फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूं द बैटमैन 2022 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें मेयर मिचेल की मौत से दिखाई जाती है, जहां पर रेडलर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है बैटमैन का नरेशन, जिसे सुनकर हमें ऐसा ही लगता है कि वो काफी दुखी है। और साथ ही वो हमें ये भी बताता है कि 2 साल में भी गॉथम नहीं बदला है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही बैटमैन का लोगो आसमान में चमकने लगता है तो काफी सारे क्रिमिनल्स अंधेरे में जाने से डरने लगते हैं। और उसी बीच हम एक ग्रुप को देखते हैं जहां पर वो एक शख्स को परेशान कर रहे होते हैं। और उसी बीच हमें बैटमैन की एंट्री दिखाई जाती है, जहां पर वो उन सभी लोगों को काफी मारता है और वहां से कमिश्नर गॉर्डन से मिलने के लिए चला जाता है। और मेयर के घर पर पहुंचने के बाद वहां पर हमें काफी इंटेंस सीन देख सकते हैं, जहां पर सभी लोग बैटमैन को बड़ी बुरी नजरों से देख रहे होते हैं और साथ ही कुछ खौफ की नजरों से भी देखते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि रेडलर ने मेयर को मारकर उनके पास बैटमैन के लिए एक लेटर छोड़ गया है। साथ ही वहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेडलर ने मेयर के फेस पर नो मोर लाइज लिखा हुआ है। जिस बीच हम कमिश्नर को देखते हैं, जो बैटमैन को देखकर काफी चिढ़ जाता है और कमिश्नर गॉर्डन को उसे वहाँ से जल्द निकालने के लिए कहता है। जिस बीच हम देख सकते हैं कि बैटमैन की नजर मेयर मिचेल की बेटी पर जाती है, जिसे देखकर उसे अपना बचपना याद आ जाता है और वो यहाँ से सीधा अपने बैट केव में चला जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जब सारी चीजों को स्टडी कर रहा होता है तो उसी बीच वहाँ पर आल्फ्रेड आ पहुँचते हैं और वो ब्रूस को ये कहते हैं कि तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है। जिस बीच ब्रूस उन्हें रेडलर का रिडल बताता है और हम देखते हैं कि आल्फ्रेड उस रिडल को देखकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिस चीज को देखकर ब्रूस काफी हैरान हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि वो दोनों मिलकर रिडल को सॉल्व कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस रिडल को सॉल्व करने के बाद बैटमैन सीधा कमिश्नर गॉर्डन को लेकर मेयर की गैरेज में आ जाता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि उनकी कार में उसने एक और क्लू छोड़ा है, जहां हम देख सकते हैं कि उन्हें मेयर मिचेल के साथ किसी लड़की की फोटो मिलती है, जो ऑटोमेटिकली सब जगह पब्लिश हो जाती है। और उस पिक को ध्यान से देखने पर वहाँ पर बैटमैन को पेंगुइन भी दिखाई देता है, जिस वजह से वो पेंगुइन से मिलने के लिए उसके क्लब पहुँच जाता है, जहाँ पर हम ट्विन ब्रदर्स को देख सकते हैं, जो बैटमैन को अंदर जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे करके उन सभी लोगों को मारकर पेंगुइन के क्लब के अंदर चले जाता है, जहाँ जब उसकी पेंगुइन से मुलाकात होती है तो वो उसे कहता है कि मुझे इन सारी चीजों की कोई भी खबर नहीं है। और उसी बीच हम सेलिना को देख सकते हैं, जो आकर उस फोटो को बड़ी ध्यान से देखकर वहाँ से निकल जाती है। और हम ये नोटिस कर सकते हैं कि बैटमैन ने ये चीज नोटिस कर ली है और वो सेलिना का पीछा करने लग जाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि सेलिना उसी फोटो वाली लड़की के साथ बैठी है, जिसका नाम अनिका है। जिस बीच उसकी नजर एक और अजीब सी चीज पर जाती है, जैसे कि सेलिना अपने आप को रेडी करके कहीं निकल रही होती है और हम वहाँ पर सेलिना को कैटवुमन के कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जो अपने घर से निकल के सीधा मेयर मिचेल के घर पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर वो अनिका का पासपोर्ट चुरा रही होती है। जिस बीच वहाँ पर उसे रोकते हुए बैटमैन भी पहुँच जाता है, जहाँ हम एक छोटी सी फाइट बैटमैन और कैटवुमन की देख सकते हैं, जहाँ पर कैटवुमन उसे बताती है कि अनिका मेरी फ्रेंड है और उसे यहाँ से कहीं दूर निकलना है, इसीलिए मैं उसका पासपोर्ट यहाँ से चुराने के लिए आई थी, जो पासपोर्ट इस कमीने मेयर ने अपने पास रखा हुआ था। और फिर बैटमैन उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ उससे बात करनी है, जिसे सुनकर कैटवुमन उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि अनिका वहाँ से गायब हो चुकी है और कैटवुमन का घर पूरा उथल पुथल किसी ने कर दिया है। और उसी बीच उन दोनों की नजर न्यूज पर जाती है, जहाँ पर हमें कमिश्नर की किडनैपिंग बताई जा रही होती है, जो और किसी ने नहीं बल्कि रेडलर ने ही की है और वो उन्हें भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। साथ ही फिर से वो बैटमैन को एक रिडल देता है, जिस बीच वहाँ से बैटमैन निकल के कैटवुमन को अपना साथ देने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि वो कैटवुमन को अपने कैमरे वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज दे करके क्लब के खुफिया रूम में जाने के लिए कहता है। और जैसे ही सेलिना वहाँ पहुँचती है तो हम वहाँ पर शहर के
काफी अच्छे और रईस लोगों को वहाँ देख सकते हैं। जिस बीच वहाँ पर बैटमैन की नजर मिस्टर कॉल्सन पर पड़ती है, जो कि एक डीए है, और कैटवुमन उन लोगों के साथ बैठकर कुछ डिटेल्स निकाल रही होती है। जिस बीच वो लोग एक शख्स की बात करते हैं जो कि हर चीज की खबर किसी को पहुंचाता है, यानी कि हम उस शख्स को एक चुगलखोर कह सकते हैं। और वहाँ पर बैठी एक लड़की जब अनिका के बारे में बात करती है तो हम देखते हैं कि सेलिना उसके पीछे लग जाती है। जिस बीच उन्हें रोकते हुए हम वहाँ पर पेंगुइन और फाल्कन को देख सकते हैं, जिसे देखकर सेलिना काफी ठंडी हो जाती है। और वहाँ पर ब्रूस उसे फाल्कन के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे कुछ भी नहीं बताते हुए अपना मिशन अबॉर्ट कर देती है। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि कोल्सन जब सेलिना को लिफ्ट देने की बात करता है तो वो उसे मना करके वहाँ से निकल जाती है। जिस बीच हम रेडलर को देखते हैं जो कोल्सन को पकड़ लेता है। और फिर बैटमैन की केव की तरफ आए तो वहाँ पर हम बैटमैन को देख सकते हैं जो मेयर मिचेल की फ्यूनरल में जाने के लिए रेडी हो रहा है, जिसे देख अल्फ्रेड काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ब्रूस अकेला ही रहता है, उसे बाहर जाना पसंद नहीं है। और हम देखते हैं कि ब्रूस जैसे ही उस फ्यूनरल में पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ लोग ब्रूस को देख करके काफी चौंक जाते हैं। जिस बीच वहाँ पर फाल्कन भी आता है और उसके साथ वो एक लड़की को देख सकता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो सेलिना ही है और वो उनके पीछे लग जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो सेलिना नहीं बल्कि कोई और ही लड़की है। और वहाँ पर फाल्कन ब्रूस वेन से मिलकर उसे उसके डैड के बारे में बता रहे होते हैं, ये कहकर कि जब मैं जख्मी था तो उन्होंने मेरी मदद की थी, जिस चीज को दूर खड़े तुम भी देख रहे थे, और वो टाइम तुम काफी छोटे भी थे। जिसे सुनकर ब्रूस वेन वहाँ से निकल जाता है। जिस बीच वहाँ पर ब्रूस वेन की मुलाकात बेला से होती है जो कि गॉथम सिटी की न्यू मेयर बनने वाली है। और वो वहाँ पर ब्रूस वेन से ये कहती है कि मुझे आपकी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। और वहाँ पर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि ब्रूस वेन की नजर और किसी पे नहीं बल्कि मिचेल के बेटे पर ही है, जिसे देखकर हमें ये समझ आता है कि अभी भी ब्रूस वेन अपने डैड की मौत से बाहर नहीं निकला है। और उसी बीच हम देख सकते हैं एक कार उनके फ्यूनरल के बीच में आ जाती है और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस कार से मेयर मिचेल के बेटे को ब्रूस वेन बचा लेता है। और उस कार में से हम देख सकते हैं और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कोल्सन ही निकल के आते हैं। और उसे देख सब पुलिस वाले काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उसके नेक पर एक बॉम्ब बंधा होता है और साथ ही उसके चेस्ट पर रेडलर ने फिर से एक लेटर बैटमैन के लिए भेजा है। और जैसे ही पुलिस वो सारी जगह खाली करवा देती है तो वहाँ पर ब्रूस वेन आकर उससे बातचीत करता है। जिस बीच वहाँ पर उसे रेडलर का कॉल भी आता है और वहाँ पर रेडलर उसे ये बताता है कि हम दोनों सारी चीजें मिलकर कर रहे हैं, जो चीज बैटमैन को समझ नहीं आती। और उसी बीच वो कोल्सन को कुछ रिडल्स देने लग जाता है, जिसका जवाब वहाँ पर मिस्टर कोल्सन को बैटमैन बताता है। लेकिन जब वो उससे आखिरी सवाल पूछता है तो वो सवाल होता है कि वो चुगलखोर कौन था, और साथ ही वो मॉरीन केस के बारे में भी उससे कुछ पूछता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर कोल्सन उसे जवाब नहीं देते हुए मरना पसंद करता है। और वहाँ पर हम एक ब्लास्ट देख सकते हैं जिस वजह से बैटमैन की हालत काफी खराब हो जाती है और उसे पुलिस वाले उठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर हम काफी सारे पुलिस वालों को देख सकते हैं जो बैटमैन की पहचान के लिए काफी क्यूरियस है। साथ ही वो लोग बैटमैन से काफी चिढ़ते भी है। और उस बीच हम देख सकते हैं कि बैटमैन की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसे उसने पेंगुइन के क्लब में मारा था, जिस बारे में वो डिटेक्टिव गॉर्डन से भी पूछता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर गॉर्डन उसे ये कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, तो तुम मुझे यहाँ पर मार कर यहाँ से भाग जाना। और हम देखते हैं कि बैटमैन बिल्कुल ऐसा ही करता है और उन पुलिस वालों से बचकर वो वहाँ से उड़ के निकल जाता है। फिर हम मिस्टर गॉर्डन और बैटमैन को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर वो दोनों ये बताते हैं कि सारा सिस्टम ही मिला हुआ है और उन दोनों को मिलकर इस चीज को सॉल्व करना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें रेडलर से मिला हुआ लेटर जब वो लोग पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्लू और किसी के बारे में नहीं बल्कि पेंगुइन के बारे में है, जहाँ से ब्रूस वेन निकल के पेंगुइन के पास चले जाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रूस वेन और मिस्टर गॉर्डन की नजर उनके कामों पे पड़ती है जो और कुछ नहीं बल्कि मॉरीन का ही काम होता है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पुलिस वालों ने एक फेक ड्रग रेड की थी जो काम आज भी चालू है। उसी बीच हम सेलिना को देखते हैं जो वहाँ पर पेंगुइन के कुछ पैसे चुराने के लिए आई हुई है और वो जैसे ही पैसे लेने के लिए दूसरा बैग ओपन करती है तो वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड अनिका मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। और हम नोटिस कर सकते
देखते हैं कि दूर खड़े पेंगुइन के आदमी ब्रूस वेन और कैटवुमन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे बैटमैन बचकर निकलने में कामयाब होता है। साथ ही वहाँ से कैटवुमन भी बचकर निकल जाती है, वो भी बैटमैन की मदद से, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी बैटमोबाइल लेकर के पहुँच जाता है, जिसे देख पेंगुइन वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें वहाँ पर एक काफी अमेजिंग चेजिंग सीन दिखाया जाता है, जो चेजिंग सीन काफी ही अच्छा था। और मैं आपको मेरे ओपिनियन से बता दूं कि वो चेजिंग सीन काफी इंटेंस और काफी अच्छा था, जिसके बीजीएम भी काफी थ्रिलिंग थे, और वो सीन आपको गूज बम्स दे सकता है। तो फिर से आए सीन पर तो हम देखते हैं कि एक मौके पर पेंगुइन ये सोच लेता है कि उसने बैटमैन को मार दिया, लेकिन वहाँ पर जैसे ही बैटमैन की एंट्री होती है तो पेंगुइन काफी डर जाता है और उसे वो मिस्टर गॉर्डन के साथ अपनी लोकेशन पर ले जाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि पेंगुइन बैटमैन को वो कोड प्रॉपर सॉल्व करके देता है, जहाँ पर उन्हें ओल्ड ऑर्फन का क्लू मिलता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेडलर ने उन लोगों के लिए एक मूवी स्टार्ट की है, जहाँ पर हम ब्रूस वेन के डैड को देखते हैं, जो उसी ऑर्फन के बच्चों को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो सभी लोगों के लिए पैसे भिजवाते रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इस वजह से अब उस चीज को भुगतना ब्रूस वेन या फिर आल्फ्रेड को पड़ेगा। और हम ऐसा होता देखते भी है, जहाँ पर हम आल्फ्रेड को देखते हैं जो ब्रूस वेन का पार्सल ओपन कर देता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बैटमैन के लिए लेटर और साथ ही ब्रूस को मारने के लिए बॉम्ब होता है, जिसे आल्फ्रेड दूर फेंक देते हैं, लेकिन वो उस बॉम्ब से काफी इंजर्ड हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जिस चीज को देखकर बैटमैन काफी टूट जाता है। जिस बीच हम देखते हैं कि सेलिना बैटमैन को कांटेक्ट करके उसे मिलने के लिए कहती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेलिना और कोई नहीं बल्कि फैल्कन की बेटी है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से बैटमैन निकल के सीधा फैल्कन से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद फैल्कन उसे यही बताता है कि उसके डैड एक सीधे साधे इंसान नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी रेपुटेशन और अपने वोट्स को बचाने के लिए एक मासूम रिपोर्टर को मेरे हाथों मरवाया था। जिस चीज को सुनकर ब्रूस वेन वहाँ से सीधा आल्फ्रेड से सच सुनने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर आल्फ्रेड उसे बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो रिपोर्टर तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बारे में काफी कुछ जान गया था, और उस रिपोर्टर को सिर्फ रोकने के लिए या फिर वो सबूत डिलीट करने के लिए कहा गया था, लेकिन फैल्कन ने उसे मार दिया, जिस चीज का अफसोस उसके डैड को काफी हद तक था। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो उस रिलेटेड सारी बातें पुलिस को जाकर बता देंगे, और उसी रात तुम्हारे डैड की मौत हो गई। जिन बातों को सुनकर ब्रूस को यही लगता है कि उसके डैड को और किसी ने नहीं बल्कि फैल्कन ने ही मारा है। जिस बीच उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैट का वही सिग्नल आसमान में है, जिसे देखकर बैटमैन और मिस्टर गॉर्डन उसी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर वो सिग्नल और किसी ने नहीं बल्कि सेलिना ने जलाया था, जिसने उसी पुलिस वाले किंजी को पकड़ ले आया है, जिस बारे में ब्रूस वेन गॉर्डन से पूछ रहा था। और वहाँ पर वो उन्हें बताती है कि इसने अनिका को मार दिया, वो भी फैल्कन के कहने पर। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि इतने सालों से जो भी मेयर या फिर जो भी पुलिस वाले हैं, उन्हें और कोई नहीं चला रहा है, मिस्टर फैल्कन ही चला रहे हैं। जिस चीज को सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से सेलिना निकल के ये डिसाइड करती है कि वो अपने डैड को मार देगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो इस चीज में नाकामयाब होती है, जहाँ पर जब फैल्कन उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी बीच वहाँ पर बैटमैन पहुंचकर उसे बचा लेता है और फैल्कन को पुलिस के हवाले कर देता है। और हम देखते हैं जैसे ही फैल्कन वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे दूर खड़ा रेडलर शूट कर देता है, जिस वजह से फैल्कन की मौत हो जाती है। और सभी लोग रेडलर को पकड़ने के लिए उसके घर के पास चले जाते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि रेडलर को इन सभी लोगों की जानकारी इसीलिए थी क्योंकि वो क्लब के आसपास ही रहता था। जिस बीच उन्हें एक लेडी का कॉल आता है जो उन्हें रेडलर के बारे में बताती है, और हम देखते हैं कि रेडलर एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहा होता है, जहाँ पर पुलिस वाले जाकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जब बैटमैन उसके घर में छानबीन कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक और लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर उसे ये समझ आता है कि ये सारी चीजें अब तक खत्म नहीं हुई हैं। और बैटमैन को वहाँ पर रेडलर के सवालों से ऐसा लगता है कि उसे बैटमैन की असलियत पता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रूस वेन है। जिस बीच मिस्टर गॉर्डन को ये कॉल आता है कि रेडलर को बैटमैन से मिलना है, और जब बैटमैन रेडलर से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर रेडलर उसे ये बताता है कि मैंने सभी लोगों को मार दिया लेकिन मुझसे ब्रूस वेन बच गया है, जहाँ वो उसे ये भी बताता है कि
क्योंकि जब उसके डैड की डेथ हुई थी तो सभी लोगों की नजर सिर्फ उसी पर थी, ना कि हम ऑर्फन्स के बच्चों पर, क्योंकि उनके मरने के बाद ना ही हमें पैसे मिले और ना ही उस ऑर्फन को चलाने के लिए कुछ और हो पाया। और उसी चीज का बदला मैं ब्रूस वेन और बाकी सभी लोगों से लेना चाहता था। जिस बीच वो उसे एक और प्लान के बारे में भी बताता है, लेकिन वो उसे पूरी डिटेल नहीं देता है। और हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ से निकल के सीधा रेडलर के घर आ जाता है, जहाँ उसे कारपेट के नीचे उसके प्लान का पता चलता है। लेकिन हम नोटिस कर सकते हैं कि उसे पता चलने में काफी देर हो चुकी है, क्योंकि शहर भर में ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं। और रेडलर ने ये ब्लास्ट इसीलिए करवाया है ताकि वो पूरे शहर में बाढ़ ला सके। और साथ ही उसने कुछ फॉलोवर्स को अपने साथ कर लिया था, जो यहाँ से निकल के सीधा न्यू मेयर को मारने के लिए पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसे बचाते हुए वहाँ पर बैटमैन भी पहुँच जाता है, जिस बीच हमें काफी अमेजिंग फाइट देखते हैं। और वहाँ एक पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि बैटमैन की अब मौत हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर उसे बचाते हुए और कोई नहीं बल्कि कैट वुमन पहुँच जाती है। और हम देखते हैं कि बैटमैन ने सारी सिचुएशन संभाल ली है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कैट वुमन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उसे मना करके वहाँ से चले जाता है। और हमें नरेशन में ये बताता है कि इस शहर वालों को मेरी जरूरत है, क्योंकि ये भी मेरी तरह ही टूटे हुए हैं और वो कुछ न कुछ करके इस शहर में चेंज ले आएगा। यानी कि बैटमैन ने अभी भी अपनी होप नहीं छोड़ी है। जिस बीच हम रेडलर को देखते हैं और उसकी आर्खम असाइलम में और किसी से नहीं बल्कि जोकर से मुलाकात होती है, लेकिन हमें वहाँ पर जोकर का फेस नहीं बल्कि उसकी आवाज ही सुनाई जाती है, जहाँ पर वो उसे शाबाशी के साथ साथ ये बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये बात याद रखना कि गौथम के लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तो ये मत सोचना कि तुम अपने प्लान में फेल हो गए हो। और यहाँ पर ये फिल्म हमें गुड बाय के साथ एक क्वेश्चन मार्क लगाकर खत्म कर दी जाती है। तो गाइस, ये था रिकैप द बैटमैन 2022 का, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर मेरी वॉइस आपको इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।